हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 2 कच्छ की सैर के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर आपकी बुक के दूसरे पाठों के वीडियो भी मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4 से 5 वाक्य बोलिए। देखो 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनके बारे में आपको 4 to 5 सेंटेंस बोलने हैं। तो पहला है मरुभूमि या रेगिस्तान। मरुभूमि ऐसा स्थान होता है जहां दूर दूर तक रेती रेत पाई जाती है। ऐसे स्थान को मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मरुभूमि के लोग अक्सर ऊंट पर सवारी करते हैं, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब आप दूसरा देखिए, कच्छ के 3 बड़े शहर। आपको कच्छ के 3 शहरों के बारे में बोलना है। तो देखिए, मांडवी, भुज और मुंद्रा, ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। दर्शनीय का मतलब होता है देखने लायक है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। अब थर्ड वन देखिए, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत और हाजी पीर, ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थल है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपुर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। अब आप फोर्थ वन देखिए, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसका पहला देखिए, आप अपनी पाठशाला में से, पाठशाला बोलते हैं स्कूल को, स्कूल से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखो इसमें क्या करना है कि आप स्कूल की तरफ से कहीं भी घूमने के लिए गए हो, बाहर यात्रा पर गए हो, तो उसका वर्णन आपको लिखना है। तो देखिए, पिछले साल मतलब लास्ट ईयर हमारी कक्षा के विद्यार्थियों को राजस्थान के दर्शनीय स्थलों की सैर पर ले जाया गया। जयपुर, उदयपुर और अजमेर हमारे लिए भ्रमण के स्थान निश्चित किए गए। अगले दिन मैं अपने घर से कुछ पॉकेट मनी, कुछ कपड़ों के साथ तैयार होकर अपने कक्षा साथियों और शिक्षकों के साथ हमारी स्कूल बस से निकल गया। हम सबसे पहले अजमेर गए और वहाँ हमने पुष्कर मंदिर, झीलें और ख्वाजा की दरगाह के दर्शन किए। इसके बाद हम रेलवे स्टेशन आए और सेकंड क्लास का सफ़र करके जयपुर सिटी पहुँचे। जयपुर के प्राचीन भवन और इमारतें हमने पहली बार देखी। हमने हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर का किला आदि देखे। हमारे इस भ्रमण का अंतिम स्थान झीलों की नगरी उदयपुर था। उदयपुर की झीलें और ऐतिहासिक इमारतें बहुत ही सुंदर है। सुंदर प्राकृतिक स्थल और शांति के माहौल में हमने पूरा उदयपुर शहर देखा और हम 3 दिवसीय मतलब 3 दिन शैक्षिक भ्रमण पूरा करके घर की ओर चल दिए। देखो बच्चों, आप दूसरा भी लिख सकते हो। मैंने राजस्थान का लिखा है, राजस्थान की मैंने 3 सिटी मेंशन की है, पर आप कोई दूसरा भी लिख सकते हो, दूसरे शहर का या दूसरे राज्य का, जहाँ भी आप घूमने गए हो स्कूल की तरफ से, आप वो लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है आपका कि आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपको एक लेटर लिखना है। किसको लेटर लिखना है? अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और उसमें क्या करना है, आपको किसी यात्रा का वर्णन करना है जो आपने की है। ठीक है, तो सबसे पहले पत्र लिखने के लिए आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो देखिए,
20 मतलब 20 आर के सोसाइटी, गायत्री नगर, अहमदाबाद। फिर आपको डेट लिखनी है, जिस डेट को पत्र लिखा जाता है वो डेट लिखनी है। तो 24 जनवरी 2023। प्रिय मित्र, अब आप अपनी दोस्त का नाम लिखिए, ठीक है। अब जो भी आपका दोस्त है उसका नाम लिखिए। मैंने आन्या लिखा है, सप्रेम नमस्कार, ठीक है। आगे देखिए, तुम कैसी हो, आशा करती हूँ कि तुम अच्छी होंगी। ये कॉमन है, ये सबको लिखा जा सकता है। तुमसे बहुत दिनों से बात नहीं हो पाई क्योंकि कल ही मैं कन्याकुमारी से लौटी हूँ। मैंने ना इसमें कन्याकुमारी की यात्रा का वर्णन लिखा है, आप किसी दूसरे शहर की यात्रा का वर्णन लिख सकते हो जो भी आपने की है। तो क्योंकि कल ही मैं कन्याकुमारी से लौटी हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हम सबसे पहले ट्रेन से चेन्नई पहुंचे, वहां मीनाक्षी होटल में ठहरे थे। दूसरे दिन बस से कन्याकुमारी की ओर चल दिए। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहां सूर्यास्त देखने के लिए एकत्रित होते हैं। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखे। विवेकानंद की मूर्ति दर्शनीय है। हमने वहां से सीपों से बनी हुई चीजें और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रही हूँ। अंकल आंटी को नमस्ते, तुम्हारी मित्र रेखा। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। इसमें शब्द दिए गए हैं सितारा, हाथी, चिराग और पाठशाला। सितारा मतलब तारा ही होता है, स्टार ही होता है, ठीक है। अब इनसे आपको पहेलियां बनानी है। तो पहला देखिए, सितारा की पहेली देखिए। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल जाता हूँ। प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन? तो क्या होगा इसका उत्तर? सितारा मतलब तारा, स्टार। अब दूसरा देखिए, हाथी की पहेली देखिए। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूं मैं, मस्त है मेरी चाल। तो क्या होगा इसका उत्तर? हाथी। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी हैं तेल और बाती। तो इसका क्या उत्तर होगा? चिराग। अब चौथा देखिए, ज्ञान का मंदिर है, सरस्वती का घर है, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। कहाँ हमें विद्या मिलती है? स्कूल में। तो इसका उत्तर क्या होगा? पाठशाला, ठीक है। अब अगला बिट देखिए, स्वाध्याय देखिए। अब आप स्वाध्याय का पहला प्रश्न देखिए। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इनको हमें वर्णमाला के सीक्वेंस में जमाना है। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, ठीक। तो स्वर में अ, आ, ई। तो अ से बनने वाला शब्द सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आ से बनने वाला शब्द आएगा, फिर उसके बाद ई से बनने वाला शब्द आएगा। इस तरह से चलेगा। फिर हम व्यंजन लेंगे। व्यंजन में सबसे पहले क्या आता है? क, ख, ग, घ आता है। तो क से बनने वाला शब्द उसके बाद आएगा, फिर ख से बनने वाला शब्द उसके बाद आएगा। इस तरह से हमें जमाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अभिवादन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा अभ्यास, फिर आएगा चिराग, फिर प्रगति आएगा, फिर महकना आएगा, फिर विनय आएगा, फिर शायर आएगा, फिर संग्राम आएगा, फिर संध्या और लास्ट में आपको हमदर्द आएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग किया। आपको सेंटेंस में भी इसका यूज करना है, ठीक है। तो पहला आया अधीक्षक। अधीक्षक से आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। दूसरा देखिए, प्रभाग। प्रभाग का मतलब होता है डिवीजन। अब इसका सेंटेंस देख लीजिए। नल प्रभाग आज बंद था। अब दूसरा भी लिख सकते हो। तीसरा है वरिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब होता है सीनियर, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता हैं। चौथा है कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है जूनियर, कनिष्ठ अधिकारी बहुत दयालु हैं। फिर लास्ट देखिए, सचिव। सचिव से देखो, सचिव मंत्री जी के काम से बाहर गए हैं। अब थर्ड प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत सारे विशेषण दे रखे हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। विशेषण आपको पता है एडजेक्टिव होते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करे
वो सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो दयावान फर्स्ट आया, तो मैंने इसे सेंटेंस लिखा है, मेरा मित्र मोहन बहुत दयावान है। आप कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि राम भगवान बहुत दयावान है, मेरे पिताजी बहुत दयावान है, ऐसे दूसरा सेंटेंस भी आप लिख सकते हो। दयावान का मतलब काइंड ही है। दूसरा देखो मूल्यवान, हीरा मूल्यवान होता है। तीसरा है कृपालु, श्री राम बहुत कृपालु हैं। थोड़ा सा विशेषण है, बोतल में पानी थोड़ा सा है। अच्छा, सोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, गुलाब का फूल सुंदर है। यह फूल सुंदर है भी आप लिख सकते हो। सिंपल सिंपल से छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाइए जिससे कि गलती नहीं होगी। लास्ट देखिए, प्रिय, कमल मेरा प्रिय फूल है। प्रिय मतलब पसंदीदा, ठीक है। अब आगे देखिए, फोर्थ वाला बिट देखिए, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोली अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहा था। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असहन गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। लास्ट बिट देखिए, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। आपको इनकम्प्लीट दी गई है स्टोरी, उसे आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए, स्टोरी आप अपने मन से दूसरी भी लिख सकते हो। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। आगे देखिए, वे दोनों ही बहुत आलसी थे, मतलब लेजी थे। वे बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। एक दिन किसान ने उन्हें समझाने के लिए एक योजना बनाई, प्लानिंग की उसने। किसान बीमार होने का नाटक करके घर पर सो गया। उसने दोनों बेटों को बुलाकर बताया कि अब उसकी उम्र हो चुकी है। बच्चों, हमारे खेतों में धन गड़ा हुआ है, तुम उस धन को निकालकर अपना गुजारा चला लेना। ये किसान ने अपने बेटों से कहा। दोनों भाई अगले दिन खेत खोदने के लिए धन की तलाश में चल दिए। पूरा खेत खोद दिया पर खजाना नहीं मिला। अब उनके पिताजी ने बीमारी से ठीक होने का नाटक किया और खेत पर आकर बेटों को बोले कि बेटा, शायद खजाना इस खेत में नहीं है। तुम्हें अब खजाने को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चलो मिलकर बीज बोते हैं। दोनों बेटे पूरी मेहनत से खेत में बीज बोने लगे। कुछ ही महीनों में फसल तैयार हो गई, मतलब क्रॉप तैयार हो गई। दोनों भाई खुश हो गए और पिता को बताने लगे। तब किसान ने कहा, बेटा, यही है वह खजाना जिसकी मैं बात कर रहा था। यदि तुम इसी तरह से मेहनत करोगे तो इस तरह का खजाना तुम्हें बार बार प्राप्त होगा। और इस कहानी की सीख क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि मेहनत और लगन से किया गया काम हमेशा सफल होता है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।